हेलो एवरीवन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हम लोग कर रहे थे और अब मेन क्वेश्चंस जो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के, जिसके अंदर अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं आज की क्लास में हम लोग। 3 पार्टनर हैं यहाँ पे, चिंतन, आयुष और सुधा। कितने पार्टनर है बेटा? 3। सबका ध्यान यहाँ पर है। रेशियो कितना है? 5:3:2। ऑन 31 मार्च 2019 इनकी बैलेंस शीट हमें यहाँ पे गिवन है। चिंतन जो है वो रिटायर हो गया है फर्म से और हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, सबसे पहली बात क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? 7 आइटम्स। याद है कितनी आइटम देखनी है? ये पहला स्टेप होता है हमेशा। दूसरा स्टेप रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की एडजस्टमेंट। तीसरा स्टेप रिवैल्यूएशन अकाउंट। फोर्थ स्टेप पार्टनर कैपिटल और लास्ट बेटा बैलेंस शीट। समझ में आई बात? तो हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर वर्किंग नोट बनाएंगे। फर्स्ट, सबसे पहले मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास 7 आइटम्स कौन सी है? हाँ जी, लायबिलिटी साइड में कौन सी है? और कोई है क्या? कौन कौन सी होती है बता दो। जर्नल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट। बात क्लियर? एसेट साइड में गुडविल, लॉस और डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। सभी को बोलना है भाई, मन में नहीं, मुंह से। ठीक है, एसेट साइड में कुछ है? नहीं, एसेट साइड में कुछ भी नहीं है। लायबिलिटी साइड में क्या है? जर्नल रिजर्व। कितने का भाई? 20,000। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। बहुत सिंपल सी बात है, लायबिलिटी राइट ऑफ हो रही है तो लायबिलिटी हमारी कम होगी, अच्छी बात है, डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। कौन से पार्टनर? सारे पार्टनर्स। कौन कौन से पार्टनर हैं? चिंतन, आयुष और सुधा। चिंतन कैपिटल अकाउंट टू आयुष कैपिटल अकाउंट और 2 क्या आएगा बेटा? सुधा कैपिटल अकाउंट। 20,000 रुपए का रिजर्व है हमारे पास और इनका PSR गिवन है 5:3:2। हाँ जी, तो कितना कितना आएगा? 10,000, 6,000 और 4,000। क्लियर है पॉइंट? जर्नल रिजर्व बेटा सिर्फ कितना हमारे पास? 20,000 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जल्दी ये बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहां पर नई PSR गिवन है क्या? नई PSR। रिटायर कौन हो रहा है? चिंतन रिटायर हो रहा है ना। तो यहां पर आप देखो एक बारी, ओल्ड PSR जो है वो हमारे पास कितनी है? 5:3:2। ठीक है, चिंतन, आयुष और सुधा। चिंतन, आयुष और सुधा। रिटायर कौन हो रहा है? चिंतन। तो यहां से चिंतन जो है वो रिटायर हो गया फर्म से। हमारे पास न्यू PSR गिवन नहीं है। गिवन है? देखो एक बार फटाफट। नहीं गिवन ना, कहीं भी नहीं गिवन। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर? हाँ जी, न्यू PSR क्या ले लेंगे? 5 हटा देंगे, 3:2। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? गेनिंग शेयर, न्यू माइनस ओल्ड। किसका निकालेंगे? आयुष और सुधा। आयुष का शेयर कितना है? न्यू 3/5 माइनस ओल्ड 3/10। सुधा का 2/5 माइनस 2/10। भाई कितना आएगा आंसर? 3/10 और 2/10। भाई दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं? गेन। क्लियर है बात? क्या हमें यहां पर अब देखो, पॉइंट नंबर A तो रिवैल्यूएशन का है, पता लग रहा है साफ। पॉइंट नंबर B में लिखा है गुडविल जो है फर्म की ऑन चिंतन रिटायरमेंट कितनी है? 1 लाख। और चिंतन शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड बाय डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ आयुष एंड सुधा। यानी गेनिंग डेबिट टू, आवाज नहीं है, गेनिंग डेबिट टू, पता है ना ये चीज तो यार, बहुत बार करा चुका हूं, कोई दिक्कत? तो यहां पर हम लोग गुडविल ऑफ द फर्म डायरेक्ट हमें गिवन है, वो निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो रिटायरमेंट के क्वेश्चन एडमिशन से कंपैरेटिवली इजी होते हैं। क्लियर? कितना अमाउंट है? 1 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म हमें ऑलरेडी गिवन है।
क्वेश्चन नंबर 2 और पॉइंट नंबर 2, गेन कौन कर रहा है? ए और एस, यानी कि आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 बेटा कौन रिटायर हो रहा था फर्म से? चिंतन, चिंतन कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट निकालने की बात है, यहां पे ध्यान देंगे, बोर्ड पे ध्यान नहीं देंगे। आयुष का गेनिंग शेयर कितना है? 3/10 है, और गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 3/10 कितना आएगा बेटा? 30,000। सुधा का 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/10 कितना आएगा? 20,000। और चिंतन का शेयर कितना है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/10 ना, तो कितना आएगा? 50,000। क्लियर है पॉइंट? अच्छा आगे देखो, पॉइंट नंबर सी, डी, ई, ये तीनों पॉइंट कौन से हैं? रिवैल्यूएशन के। पॉइंट नंबर एफ देखेंगे बाद में, ठीक है? पॉइंट नंबर एफ देखेंगे बाद में। तो हमें यहां पे क्या बनाने को बोला है? हमें यहां पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है वैसे तो क्वेश्चन के अंदर, बट हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे यहां पर। रिवैल्यूएशन भी बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज के लिए, ठीक है? रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे हम लोग। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन अपना। तो कौन सा क्वेश्चन था? 33। हमारे पास पहला पॉइंट है, आवाज नहीं भाई प्लीज। अब पहला पॉइंट है, डेटर्स हमारे पास 5,000 रुपए के हैं, वर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, जो हमने बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था, और हमें 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, वॉज टू बी क्रिएटेड, ठीक है? तो अच्छा ये बताओ क्या होगा इसके अंदर। अभी डेटर्स कितने के मेरे पास? 60,000 के डेटर्स हैं, ठीक है? 5,000 का हमारा क्या हुआ? बैड डेट हुआ। क्या हुआ बेटा? बैड डेट। बात क्लियर? तो बैड डेट को माइनस कर दो 60,000 में से, कितना बचा? 55,000 का 5% बताओ कितना हुआ? हाँ जी, पहले यहां पे देखो, छोटा सा पॉइंट है ये। डेटर्स जो है हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे, ये देखो एक बारी। रिमेनिंग डेटर्स भाई 60,000 के डेटर्स थे हमारे पास, 5,000 का बैड डेट हुआ, तो 55,000 के रिमेनिंग डेटर्स बचे। ये बचा नहीं बचा? उसके बाद हमें 5% का प्रोविजन अब क्रिएट करना है। 55,000 का 5% कितना हुआ? 2750, 2750। और अभी मेरा प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ हुआ है? 5,000 हुआ हुआ है बेटा। तो यहां पर मैं अपना प्रोविजन बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? 5,000 क्रिएट हुआ हुआ है, मुझे कितना क्रिएट करना है, मतलब कितना मेंटेन करना है? 2750। तो बेटा कम कितना हुआ? 2250 रुपए का प्रोविजन मैं अपना कम कर दूंगा। कोई डाउट यहां पे? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट होगा ना बेटा, प्रोविजन हम क्या कर रहे हैं यहां पे? कम कर रहे हैं अपना। लायबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट करेंगे हम लोग बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2250, ठीक है? अच्छा, एसेट में हम लोग यहां पे पहले डेटर लिखेंगे। डेटर कितना लिखेंगे भाई? 55,000, 55,000, बिकॉज 5,000 का तो बैड डेट हो गया था ना,
और माइनस कर दो इसमें से प्रोविजन। हाँ जी, माइनस क्या करेंगे इसमें से? प्रोविजन। कितना माइनस करेंगे? 2750। कितना आएगा बेटा? 52250, 52,250। क्लियर पॉइंट? आगे बढ़े। देखो भाई, पॉइंट नंबर सी, स्टॉक जो है वो रिवैल्यूड हो गई, कितनी हो गई? 36,000, 36,000 हो गया भाई। पहले कितना था? 30, तो 6,000 से बढ़ गया, तो बाय स्टॉक लिखेंगे 6,000 रुपीज। साथ साथ बैलेंस शीट में भी स्टॉक लिख देंगे बेटा, कितना? 36,000। अच्छा, इसकी एंट्रीज भी पास कर लो साथ साथ यार। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 हमारी पहले पास किसकी होगी? प्रोविजन की, नहीं अपना बैड डेट की। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। 5,000 रुपए से पहले बैड डेट कम कर दो ना अपना, ठीक है। फिर 4th, अब प्रोविजन क्रिएट करना है ना अपने को, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है, वो हम लोग डेबिट कर देंगे कितने रुपए से? 6,000 रुपए से। 6,000 रुपए था ना? नहीं, 5,000 था। 5,000 था टू न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना होगा? 2750, और 2250 हमारा कहां चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। और 5th एंट्री कौन सी थी भाई हमारे पास? स्टॉक की। स्टॉक इंक्रीज हुआ है ना मेरा, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक इंक्रीज कितने से हुआ है? 6,000 से, तो डेबिट होगा, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कोई डाउट? आगे समझना, फर्नीचर जो है वो अंडर वैल्यूड है, कितने से? 9,000 से कम है। क्या करेंगे भाई? बढ़ा देंगे ना 9,000 रुपए से, तो इंक्रीज करेंगे हम लोग यहां पे फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए? 9,000 रुपए। बैड डेट को करेंगे ना, बता रहा हूं। यहां तक कोई डाउट? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना? 9,000। उसके बाद बेटा हमारे पास एक लाइबिलिटी है फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितने रुपए? 2,000, जो हमें अब क्रिएट करनी है यहां पर, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है बेटा, तो एंट्री नंबर 7, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 2,000 रुपए। क्लियर? अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात। यहां पर मुझे एक बार जरा यहां पे ये बताओ कि पॉइंट नंबर हम लोग अभी ए पे देख रहे हैं, डेटर वाला पॉइंट। मुझे लगा शायद आप लोग शायद थोड़ा सा मुझे बताओगे, इन्फॉर्म करोगे, बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये 5,000 रुपीज का मेरा बैड डेट है, वो डेटर से तो मैं कम कर दूंगा, 55,000 रुपये आ गया। फिर 55,000 का मैं 5% का क्या करूंगा? प्रोविजन क्रिएट करूंगा। कितने रुपए आ गया? 2750।
मैंने यहां पर आपको बोला कि 5,000 का प्रोविजन हमारा बना हुआ है और 2750 का मुझे अब मेंटेन करना है, तो 2250 रुपए कम कर दूं, आपने ही बोला ना। लेकिन बेटा यहां पे ध्यान दो, 5,000 का जो प्रोविजन मेरा क्रिएट हुआ है उसको मैं यूटिलाइज किससे करूंगा? बैड डेट जो हुआ है ना, यूटिलाइज कहां करूंगा? बैड डेट में। तो यहां पर आप देखो जो हमारे पास ये एंट्री है ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, वो टू डेटर नहीं होगा, क्या होगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, समझे? ये डेटर होगा, सोचो सोचो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा, डेटर होगा? अच्छा, इस एंट्री का मतलब क्या हुआ ये बताओ, सोचो एक बारी। बैड डेट मेरा नुकसान है तो डेबिट हो गया, और बैड डेट की वजह से क्या कम होता है? डेटर, तो डेटर तो कम होगा ही ना, तो टू डेटर तो होगा ही भाई, डेटर होगा कम। अब ये बैड डेट को हम लोग कहां लिखते हैं ये बताओ, कहां पे डालते हैं? ये बैड डेट हमारा लॉस है ना, कहां पे डालेंगे? रिवैल्यूएशन डालेंगे, क्या रिवैल्यूएशन डालेंगे हम ये बताओ? एंट्री क्या वास्ते रिवैल्यूएशन की? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अगर सपोज यहां पर रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ भी नहीं है तो ये बैड डेट को हम लोग कहां डालते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो हम क्या एंट्री पास करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। ये कब एंट्री पास करेंगे? जब हमारा प्रोविजन क्रिएट नहीं हुआ था। बट क्या हमारे यहां पे प्रोविजन क्रिएट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे क्या? नहीं। क्या डेबिट करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, 5,000 रुपए। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास थर्ड एंट्री ये हो गई, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। उसके बाद एंट्री नंबर 4 हमारे पास ये हो गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। भाई समझ में आई बात की नहीं है? जल्दी बताओ, दोबारा समझा देता हूं। 5,000 का मेरा बैड डेट हुआ, कितने का बैड डेट हुआ? 5,000 का। मेरे पास प्रोविजन कितने का पड़ा हुआ है? 5,000 का। तो मैं यहां पे कोई नुकसान हुआ मेरा ये बताओ बस, क्या कोई नुकसान हुआ? बट अगर प्रोविजन नहीं होता तो 5,000 का नुकसान होता, उसको कहां लिखता मैं? रिवैल्यूएशन में। लेकिन क्या यहां पर 5,000 का जो बैड डेट हुआ है मेरा, उसको मैं रिवैल्यूएशन में लिखूंगा? जल्दी बताओ, नहीं लिखूंगा ना। बट अगर यहां पे प्रोविजन मेरा होता 3,000 का तो क्या करते? 5,000 का बैड डेट है, प्रोविजन कितने का है? 3,000 रुपए का। 3 लाख थोड़ी ना, 3,000 रुपए का। 5,000 का बैड डेट है, 3,000 का प्रोविजन है। तो मैं प्रोविजन कितना यूज कर सकता हूं? पूरा 3,000। उसके बाद भी मेरा लॉस कितना बचा? 2,000। वो कहां डालूंगा? रिवैल्यूएशन में। इस क्वेश्चन में 5,000 का बैड डेट है, नुकसान 5,000 का है, बट प्रोविजन भी कितना पड़ा हुआ है? 5,000। पूरा यूज कर लो, नुकसान खत्म, प्रोविजन भी खत्म, प्रोविजन भी। बट अगर यहां पे मैं बोलता कि प्रोविजन 7,000 है, प्रोविजन कितना है? तो यहां प्रोविजन कितना बचता? 2,000 बचता। कितना बचता? फिर मैं कंपेयर करता कि मुझे कितना क्रिएट करना है, उससे कंपेयर करता मैं। अच्छा कितना क्रिएट करा पहले बताओ? ये तो सही है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सही है यार। क्यों? 60,000 के डेटर थे, 5,000 का बैड डेट हुआ, तो डेटर में से बैड डेट तो माइनस हो गई। नुकसान नहीं मान रहा, बट डेटर तो कम होगा ना अपना। कितना डेटर हो गया? 55,000। 55,000 का 5% क्रिएट करना है, कितना क्रिएट होगा? 2750। 2700। कोई डाउट? मैंने यहां पे क्या बोला कि 5,000 का बैड डेट है, पुराना प्रोविजन मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 5,000। क्या कोई लॉस बचा? क्या कोई लॉस बचा? नहीं। क्या कोई प्रोविजन बचा? नहीं, कुछ नहीं बचा। तो यहां पे नया प्रोविजन कितना क्रिएट होगा? पूरा 2750, पूरा 2750। दूसरा एग्जांपल,
मेरे पास यहां पर बैड डेट है 5000 का, प्रोविजन कितने का है 3000 का, क्या होगा जल्दी बताओ क्या होगा इस केस में? क्या मेरा कुछ लॉस बचेगा? हाँ जी, बैड डेट कितने का है 5 का। बैड डेट को बचाने के लिए हमने क्या करा हुआ है, क्रिएट करा हुआ है ना, कितना 3000 बचा लेंगे लॉस को। लॉस कितना बचेगा उसके बाद? तो 2000 कहां जाएगा रिवैल्यूएशन में? प्रोविजन कुछ बचा, प्रोविजन कुछ, तो 2000 रुपए तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा एज बैड डेट, साथ साथ 2750 भी डेबिट होगा, 2700 भी डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। नहीं समझ में आई बात? लिख के बताऊं क्या? लिख के देख लो ऊपर, कोई बात नहीं, लिख के देख लो। डेटर जो है वो हमारे पास 60,000 के हैं, माइनस कर दो इसमें से प्रोविजन 5,000 रुपए, तो मेरे पास डेटर कितना बचा बाहर? 55,000 रुपए। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि आपका बैड डेट 5,000 का हो गया है और आपको अब 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। यह हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्लियर? यह क्या है बेटा? हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब इसमें मैं 3 केस बना सकता हूं। अगर मेरे पास प्रोविजन यहां पर 5,000 है, ओल्ड प्रोविजन, अच्छा यहां पे ना प्रोविजन आपको हटा दो, एक बार ऐसे करो। डेटर कितना है? हाँ जी, डेटर कितना है 60,000, ये मानो डेटर कितना है बेटा 60,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है मुझे? बैड डेट 5,000 है और प्रोविजन कितना क्रिएट करना है 5%। पहला केस, बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना है 5। दूसरा केस, बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना है 3,000। तीसरा केस, बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना है 7,000। 3 केस हैं, कोई दिक्कत? बैड डेट कितना हुआ 5। पहले केस की बात कर रहे हैं हम यहां पर। बैड डेट हुआ 5,000, ओल्ड प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है 5,000, ना कोई लॉस बचा, नो लॉस नो प्रोविजन, नो लॉस नो प्रोविजन। 55,000 मल्टीप्लाई 5%, 2750 का यहां पे हम लोग न्यू प्रोविजन क्रिएट करेंगे, न्यू प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ये हम लोग रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे बेटा? नहीं समझ में आई बात? बात क्लियर है? सेकंड, प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ है मेरा पहले से 3,000। बैड डेट कितना है? प्रोविजन कितना है माइनस ओल्ड प्रोविजन 3,000। अभी भी लॉस कितना बचा? ये 2,000 का मेरा बैड डेट बचा है भाई। ये बैड डेट को रिवैल्यूएशन में डेबिट करूंगा, जल्दी बताओ। और साथ साथ हाँ जी 2750, ये जो न्यू प्रोविजन क्रिएट करा है हमने, ये भी क्या होगा रिवैल्यूएशन में डेबिट। नहीं समझ में आई बात? अभी समझ नहीं आ रही क्या? किसको नहीं आई हाथ खड़ा करो फटाफट। किसी कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? सबको क्लियर है? अब बैड डेट कितना है मेरे पास यहां पे बताओ 5,000। पुराना प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है, कितना यूज कर सकता हूं मैं? पुराना प्रोविजन 7,000 है ना, माइनस कर दो 2,000 बचा। ये 2,000 क्या है मेरे पास? ओल्ड प्रोविजन है। क्या है बेटा? मुझे न्यू कितना क्रिएट करना है? ये 2700 मुझे न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है। पहले से कितना है, कितना मेंटेन करना है? रिवैल्यूएशन में डेबिट कितना होगा? मात्र 750। नहीं समझ में आई बात? बोल दो नहीं आई। पक्का क्लियर है पॉइंट? चलो, हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? पहला केस का क्वेश्चन है। कौन सा केस है मेरा? पहला। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट केस को अप्लाई करेंगे। पहली एंट्री मेरी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, दूसरी एंट्री बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, और तीसरी एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रोविजन। बैड डेट थोड़ी ना यार, बैड डेट कहां से आ गया?
बैड डेट तो मेरा पूरा यूटिलाइज हो तो गया, बैड डेट मेरा क्या हो गया पूरा, प्रोविजन 5000 का था, बैड डेट 5000 का था, ना कोई लॉस बचा ना कोई प्रोविजन बचा। और मुझे प्रोविजन अभी कितना क्रिएट करना है, 2750। ये पूरा ही मेरा लाइबिलिटी हुआ, ये पूरा ही क्या हो गया मेरा लाइबिलिटी। तो 2750 रुपए मैं रिवैल्यूएशन में क्या करूंगा, डेबिट। नहीं बात समझ में आई? तो यहां पर हम लोग 2750 रुपए रिवैल्यूएशन में करेंगे डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2750। अच्छा एसेट में सही है, डेटर मेरा 55 का बचा था, मेरे को प्रोविजन 2750 क्रिएट करना है, वही माइनस करेंगे हम लोग। डन। ऐसे बैलेंस शीट के अंदर हमने कोई गलती नहीं करी यहां पर। अच्छा स्टॉक हमारे पास कितना था, स्टॉक भाई फर्नीचर भी था, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 9000। और उसके बाद क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना था, 2000। चलो साथ साथ यहां पर फर्नीचर भी लिख दो। फर्नीचर हमारे पास बैलेंस शीट में कितना है, फर्नीचर 60000, 9000 से अंडर वैल्यूड है, बढ़ा देंगे 69000। फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डाल दो यहां पे कितने रुपए, 2000। रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स हो गए हमारे, हो गए ना बेटा। अब कैपिटल लिख दो फटाफट तीनों की, 90, 60 और 40। बाय बैलेंस बीडी 90,000, 60,000 और 40,000। 90, 60, 40। डन बेटा। प्रोविडेंट फंड कितना है, 30। जर्नल रिजर्व तुमने राइट ऑफ कर दिया था, और क्रेडिटर कितना है, 10। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो कॉपी एंड पेस्ट। प्रोविडेंट फंड कितना था, 30,000, और क्रेडिटर्स कितना है, 10,000। अब एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट साइड में अपने पास प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, 90,000 लिख देंगे बेटा। प्लांट एंड मशीन कितना आएगा, 90,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। कैश एट बैंक कितना है, 15। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बैंक लिख देंगे 15,000 ब्रैकेट में अभी, ठीक है। 15,000 ब्रैकेट में लिखेंगे, बाद में देखते क्या करेंगे इसका। बढ़े आगे, चलो सबसे पहले अब रिवैल्यूएशन को क्लोज करो। रिवैल्यूएशन का भाई हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, प्रॉफिट ही आएगा वैसे तो। कितना प्रॉफिट आ रहा है, 10,250। 10,250 का प्रॉफिट है। तो यहां पे हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, कहां पर, कैपिटल अकाउंट में। कितने पार्टनर है, 3, चिंतन, आयुष और सुधा। बेटा 532 में बांटना कितना हुआ, 5125, 3075, 2050। सही है, एक बार देख लेना, चेक कर लेना। डन। हाँ जी, कोई डाउट यहां पे किसी को, क्लियर है पॉइंट। अब जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे रिवैल्यूएशन का जो हमारे पास प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर देंगे। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5125 3075 और 2050। चलिए साथ साथ यहां पर बाय जर्नल रिजर्व था, कितना था बेटा, 10,000, 6,000 और 4,000। उसके बाद बाय आयुष कैपिटल आएगा, बाय सुधा कैपिटल अकाउंट आएगा, है ना।
ये गुडविल का पॉइंट है बेटा, गुडविल की एंट्री है ये वाली, एंट्री नंबर 2। चिंतन कैपिटल अकाउंट में तो दोनों लिखेंगे ना, आयुष भी और सुधा भी। ये पोस्ट करना सीख लो। चिंतन का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं ना, बट क्या लिखेंगे, बाय आयुष बाय सुधा। ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना आप, इसलिए बता रहा हूं। क्लियर? कितना, 30,000 और 20,000। 30,000 चिंतन में आएगा और 20,000 भी चिंतन में आएगा। फिर साथ साथ डेबिट भी होगा। ये क्या लिखेंगे, टू चिंतन कैपिटल अकाउंट। ये दोनों अमाउंट आयुष सुधा में डाल दो। आयुष में 30,000, सुधा में 20,000। कहानी खत्म। क्लियर है पॉइंट? अब यहां पर जल्दी से बैलेंस निकालो कितना आ रहा है। कैसे बेटे तू बता। चलो टोटल कितना आ रहा है। 50, 60, 1,50,000, 155,125, 155,125। आयुष का 69075, सुधा का 46050। अच्छा बैलेंस जो है देखो भाई, यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। क्या चिंतन में कोई बैलेंस आएगा ये बताओ। हाँ जी, क्या चिंतन में कोई बैलेंस आएगा? पक्का? चिंतन में कोई बैलेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब तो वो रिटायर हो गया ना फर्म से। क्या हो गया फर्म से? तो या तो 1,55,125 रुपए, 1,55,125 रुपए या तो हम लोग पे कर देंगे या फिर उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। कहां डाल देंगे? तो अब ये पॉइंट नंबर F पढ़ो ढंग से। चिंतन वॉज टू बी पेड 20,000 बाय 20,000 रुपए हम चिंतन को चेक से पे कर रहे हैं। बात समझ में आई? एंड बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू हिज, जो बैलेंस होगा उसको कहां पे डालना है? लोन अकाउंट में। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले 20,000 लिख दो। कितने रुपए? 20,000 रुपए। कोई डाउट? और फिर 2 लिखेंगे यहां पर चिंतन लोन अकाउंट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। कितना आएगा? 1,35,125, 1,35,125, जो कि एकदम सही आ रहा है। ठीक है, 1,35,125 ये हमारा चिंतन का लोन है, वो हम देंगे बाद में। ठीक है, अब आयुष का बैलेंस कितना आ रहा है? 39075 और सुधा का 26050। यहां तक कोई डाउट? और क्या करेंगे तू बता एक बारी। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से, है ना, और उसकी कैपिटल मुझे पे करनी है, तो क्या एंट्री पास होगी? सोचो। चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे करा मैंने? 20,000। बाकी की लाइबिलिटी बना ली अपने। बाकी की लाइबिलिटी कितने की? चिंतन लोन 1,35,100। तो चिंतन कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 1,55,100। तो डेबिट ही तो करा भाई मैंने। ठीक है, कोई डाउट? पक्का? चलो बैलेंस शीट में लिखिए फटाफट इसे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो लिखो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका? सिर्फ आयुष का और सुधा का। आयुष का कितना था बेटा? 39075, 390। सुधा का 26050, 26050। कोई दिक्कत समस्या? फिर चिंतन का लोन भी डाल दो बेटा। चिंतन लोन कितना है? 1,35,125, 1,35,100। अच्छा एक चीज और अब यहां पे सब ध्यान देना, सब यहां पे ध्यान देंगे एक बार फटाफट। जल्दी आओ जल्दी आओ।
बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है और कितना दिया मैंने, और दिक्कत नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 बैंक ओवरड्राफ्ट, 5000 क्या आ गया, बैंक ओवर ड्राफ्ट, ब्रैकेट में लिख देंगे यहां पे हम लोग 15,000 माइनस 20,000। समझ में आई बात, क्लियर है? तो इसको टोटल करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है जल्दी से। दोनों साइड सेम आ रही होंगी, फटाफट बेटा। कैपिटल का टोटल कितना है, $65,125 और टोटल करेंगे कितना आ रहा है, 2000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 1,35,125 और प्लस 5,000, तो टोटल है बेटा 2,47,250। ठीक है, एसेट में देख लेते इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक आ रहा है बेटा, 2,47,250। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।